गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की 32 ई लेक्चर की क्लास ले रहे हैं, जो कि रिलेटेड है मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से। आज हम पढ़ेंगे किस तरह से एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और सिंपल मूविंग एवरेज को समझें। तो आज के लेक्चर के अंदर हम सबसे पहले समझेंगे कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वर्सेस सिंपल मूविंग एवरेज का ओवरव्यू। तो जैसे कि आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज EMA और सिंपल मूविंग एवरेज SMA आर सिमिलर इन दैट दे ईच मेजर ट्रेंड। जो EMA है और जो SMA है वो एक दूसरे से सिमिलर हैं और उनको हम किसी भी ट्रेंड के अंदर मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं। द टू एवरेजेस आर also similar because they are interpreted in the same manner and are both commonly used by the technical traders to smooth out the price fluctuation। ये जो दोनों एवरेज हैं ये सिमिलर हैं क्योंकि ये इंटरप्रेट हो रहे हैं सेम मैनर के अंदर, और दोनों जो एवरेजेस हैं उसको यूज़ किया जाता है टेक्निकल ट्रेडर्स के द्वारा, जिससे कि जो भी प्राइजेस हो रही हैं, जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं, उसको स्मूथली फॉलो किया जाए। There are some difference between the two measurements. However, the primary difference between the EMA and an SMA is the sensitivity. Each one shows to changes in the data used in its calculation. अगर हम इनके डिफरेंस की बात करें इन दोनों एवरेजेस की, तो हम ये देखते हैं कि जो प्राइमरी डिफरेंस है EMA और SMA के अंदर, वो उसकी सेंसिटिविटी को लेके है। कि हम ये देखते हैं कि जो भी जो हर एक है वो अपने पर्टिकुलरली चीज़ को बताता है कि उसके अंदर कितना चेंज हो रहा है उसके डाटा के अंदर जो हम यूज़ कर रहे हैं कैलकुलेशन के अंदर। इसके बाद अगर हम समझते हैं तो लिखा हुआ है कि SMA कैलकुलेट्स द एवरेज ऑफ प्राइस डाटा वाइल EMA गिव्स मोर वेट टू करंट डाटा। जो SMA है उसे हम कैलकुलेट करते हैं हमारे एवरेज प्राइस डाटा को, और EMA से हम क्या करते हैं, जो हमारा करंट डाटा है उसके रिगार्डिंग वेट को कैलकुलेट करते हैं। द न्यूएस्ट प्राइस डाटा विल बी इम्पैक्ट द मूविंग एवरेज मोर विथ ओल्डर प्राइस डाटा हैविंग द लेसर इम्पैक्ट। अगर हम नई प्राइस डाटा से देख रहे हैं तो ये इम्पैक्ट करता है हमारे मूविंग एवरेजेस को, और जो ओल्डर प्राइस डाटा है वो कम इम्पैक्ट करता है रिगार्डिंग न्यू प्राइस डाटा से। तो मोर स्पेसिफिकली द एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिव्स अ हायर वेटिंग टू रिसेंट प्राइजेस वाइल द सिंपल मूविंग एवरेज असाइंस इक्वल वेटिंग टू ऑल वैल्यूज़। अगर हम देखें तो जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है वो हमें हायर वेटेड देती है हमारे रिसेंट प्राइजेस के अंदर, और अगर हम सिंपल मूविंग एवरेज के बात करें तो ये असाइन करती है इक्वल वेटेज हर एक वैल्यू के अंदर, हर एक प्राइस के अंदर। इसके बाद हम समझ रहे हैं कि एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज क्या है, इसको हम पूरा कम्प्लीटली समझते हैं अब एक एक पॉइंट को। तो सिंस EMAs प्लेस अ हायर वेटिंग और रिसेंट डाटा देन ऑन ओल्डर डाटा, they are more reactive to the latest price changes than SMAs are, which make the results from EMAs more timely and explain why the EMAs is the preferred average among many traders। जो EMA है उसको प्लेस किया जाता है जब हम किसी भी रिसेंट डाटा के रिगार्डिंग हायर वेटेड कैलकुलेट कर रहे हैं, किससे, उसके ओल्डर डाटा से। तो हम ये देखते हैं कि जो EMA होता है वो मोर रिएक्टिव होता है अपनी लेटेस्ट प्राइजेस के अंदर चेंज होने से, जो कि SMA में हो रही होती है, जो कि क्या करती है कि जो EMA है वो एक रिज़ल्ट फाइंड आउट करती है कि मोर टाइमली के अंदर रिज़ल्ट हमें उस कैलकुलेशन से मिल जाते हैं। वो एक्सप्लेन करते हैं कि किस तरीके से EMA जो है वो प्रीफर करती है हमारे एवरेज को, जो कि हर एक ट्रेडर के अमोंग होते हैं। As shown in the example below, traders with a short-term perspective may not care about which average is used, since the difference between the two averages is usually a matter of merchants. On the other hand, traders with a long-term perspective should give more consideration to the average they use, because the values can vary by a few dollars, which is enough of a price difference to ultimately prove inferential or रियलाइज रिटर्न, स्पेशली व्हेन यू आर ट्रेडिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक। अगर हम एक एग्जांपल से देखें तो जैसे कि कोई ट्रेडर है वो शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव से किसी भी एवरेज के रिगार्डिंग वो यूज़ नहीं कर रहा है, उसको क्लियर नहीं कर रहा है, तो हमें देखते हैं कि जो भी डिफरेंस होता है इन दोनों एवरेज के अंदर वो यूजुअली मैटर करता है मर्चेंट्स को। अगर हम अदर हैंड के अंदर बात करें, दूसरी तरफ बात करें, तो जो ट्रेडर्स हैं जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से हैं तो मोर कंसिडरेशन दिखाते हैं इन एवरेज के अंदर, क्योंकि वो यूज़ करते हैं, क्योंकि जो वैल्यूज़ हैं
वो वेरी करती है उसको डॉलर से, जिससे कि जो प्राइस डिफरेंसेस है वो अल्टीमेटली प्रूव होते हैं और वो डिफरेंटली रिलीज करते हैं रिटर्न्स को, स्पेशली कब, जब हम ट्रेडिंग के अंदर लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्टॉक्स को डालते हैं। एज विथ ऑल टेक्निकल इंडिकेटर्स देयर इज़ नो वन टाइप ऑफ एवरेज और ट्रेडर कैन बी यूज टू गारंटी सक्सेस। अगर हम टेक्निकल इंडिकेटर्स की बात करें तो उसके अंदर किसी भी तरीके का एवरेज नहीं यूज़ किया जाता ट्रेडर के द्वारा जिसके अंदर कोई भी गारंटी सक्सेस हो। इसके बाद अगर हम समझें तो हम समझेंगे क्या है SMA, जिसको हम बोलते हैं सिंपल मूविंग एवरेज। द SMA इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज यूज बाय द टेक्निकल एनालिस्ट एंड इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द सम ऑफ अ सेट ऑफ प्राइस बाय द टोटल नंबर ऑफ प्राइजेस फाउंड इन द सीरीज। जो SMA है वो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एवरेज है जिसको यूज़ किया जाता है टेक्निकल एनालिस्ट द्वारा, और उससे हम कैलकुलेट करते हैं कि जब हम जो प्राइस का जो सेट है, मतलब सेट ऑफ प्राइस है, उनको सम कर लेते हैं, मतलब उसको ऐड कर लेते हैं और उसको हम डिवाइड कर देते हैं हमारे टोटल नंबर ऑफ प्राइस से जो कि किसी सीरीज़ के अंदर हमें मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ए 7 पीरियड मूविंग एवरेज कैन बी कैलकुलेटेड बाई एडिंग द फॉलोइंग 7 प्राइजेस टुगेदर एंड डिवाइडिंग द रिजल्ट बाई 7। द रिजल्ट इज ऑल्सो नॉन एज द अर्थमेटिक मीन एवरेज। तो अगर हम एग्जांपल से समझें कि एक 7 पीरियड मूविंग एवरेज हमें कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं कि हम उसको एडिट करते हैं। तो किस तरीके से ऐड करते हैं कि जो 7 प्राइजेस है, जो 7 पीरियड की जो प्राइजेस हैं उनको एक साथ हमें प्लस कर देना होता है और उसको हम डिवाइड कर देंगे 7 से। तो उसका रिजल्ट ये होता है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरीके से अर्थमेटिक मीन एवरेज भी है। इसको हम अगर मैं एग्जांपल से आपको समझाऊं तो जैसे कि आप लोग एग्जांपल में यहाँ देख रहे हैं कि गिवन द फॉलोइंग प्राइजेज ऑफ सीरीज़ ऑफ प्राइस, हमें एक सीरीज़ दे रखी है प्राइजेस की $10, $11, $12, $16, $17, $19 और $20। ये हमें एक प्राइस की सीरीज़ दे रखी है। अगर हमें इसका SMA कैलकुलेशन करना है तो हम क्या करेंगे, पहले हम गिनेंगे कि कितनी प्राइजेस का सेट है। तो 1 2 3 4 5 6 7 पीरियड का प्राइस सेट है ये। तो हम हर पीरियड की जो प्राइस है उसको ऐड कर लेंगे पहले। तो $10 प्लस $11 प्लस $12 प्लस $16 प्लस $17 प्लस $19 प्लस $20। अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका जो टोटल आता है वो कितना होता है, $105। अभी जो हमारा प्राइस सेट का जो टोटल आया है, अब इसको हम जितने भी पीरियड जो हमने देखे हैं तो हमने देखे कि ये 7 पीरियड की प्राइजेस हैं। तो हम इसको जो $105 को है 7 पीरियड से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, SMA आ जाएगा, सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो जब हम 105 को 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास SMA कितना आ जाएगा, 15। तो इसको हम एक तरीके से कह सकते हैं कि ये हम अर्थमेटिक मीन एवरेज निकाल रहे हैं किसी पर्टिकुलर प्राइस सीरीज़ का। तो आज के लेक्चर के अंदर हम लोगों ने EMA और SMA के बारे में पढ़ा। EMA का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और SMA का मतलब होता है सिंपल मूविंग एवरेज। तो हमने दोनों चीज़ों को समझा कि किस तरीके से हम कभी किसी स्टॉक की प्राइस को या उसके डाटा को इवेल्युएट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं। तो हमने देखा कि ये दोनों जो मेजर्स हैं वो किसी पर्टिकुलर ट्रेड के अंदर यूज़ किए जाते हैं, और ये जो भी टेक्निकल ट्रेडर्स होते हैं वो इसका यूज़ इसलिए करते हैं कि जो भी प्राइस के अंदर फ्लक्चुएशन आ रही है उसको हम स्मूथली रन कर सकें। तो अगर हम डिफरेंस देखते हैं इन दोनों मेजरमेंट्स के अंदर तो उनका जो प्राइमरी जो डिफरेंस है EMA और SMA के अंदर वो उसकी सेंसिटिविटी को लेके होता है कि क्या होता है कि एक पर्टिकुलर चीज़ के अंदर चेंज होने से किसी दूसरे की कैलकुलेशन पे उसका फ़र्क पड़ता है। तो SMA जो कैलकुलेट करते हैं हम उसमें एवरेज निकालते हैं हमारे प्राइस डाटा का, और EMA के अंदर हम क्या करते हैं, पर्टिकुलरली हमारे करंट डाटा का वेटेज निकालते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर कोई नई प्राइस डाटा इम्पेक्ट करती है किसी मूविंग एवरेज को, तो हम ये देखते हैं कि जो ओल्डर प्राइस डाटा है वो उससे कम इम्पैक्ट करती है। अगर हम ओल्डर प्राइस का डाटा ले रहे हैं तो वो हमारे पर्टिकुलर डाटा को कम इम्पैक्ट करती है। अगर हम नई प्राइस डाटा को ले रहे हैं तो वो हमारे मूविंग एवरेज को ज़्यादा से ज़्यादा इम्पैक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हमने EMA और SMA को अलग अलग करके पढ़ा। तो उसके रिगार्डिंग हमने दोनों चीज़ों के बारे में पढ़ा कि अगर हम शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म के पर्सपेक्टिव में बात करें तो किस तरीके से EMA यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट में हमने SMA के बारे में पढ़ा। SMA को हम अर्थमेटिक मीन एवरेज भी कह सकते हैं। उसके अंदर जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं वो इस एवरेज को कैलकुलेट करते हैं
कि जो प्राइस सेट होता है उसका टोटल करके हम कितने पीरियड का वो प्राइस सेट है उसे डिवाइड कर देते हैं, तो हमारे पास SMA कैलकुलेट हो आ जाता है। तो हमने उसको एक एग्जांपल के थ्रू भी समझा था कि जैसे हमारे पास कोई प्राइस सेट दे रखा है डिफरेंट डिफरेंट पीरियड के अंदर, तो हम पहले पीरियड देख लेते हैं कितना पीरियड है वो। तो हमने देखा कि वो 7 पीरियड्स हैं और उसके अंदर हर एक पीरियड की डिफरेंट डिफरेंट प्राइस सीरीज़ है। उस प्राइस सीरीज़ को हमने ऐड किया और जितने भी पीरियड है उससे हमने डिवाइड किया, तो हमारे पास SMA मीन्स सिंपल मूविंग एवरेज कैलकुलेट होके आ गया। तो आज के लेक्चर के अंदर इतना ही। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।